नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। साथियों, इस वीडियो में आपके लिए मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक्स हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि और व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उनके प्रश्नोत्तर मैंने प्रश्नोत्तर का संकलन किया है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके रीट, सीटेट, DSSSB और जितने भी स्टेट लेवल के आपके जो टेट हैं उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का अपना पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय किसने प्रस्तुत किया था? व्यक्तिगत विभिन्नता का जो संप्रत्यय है वो किसने प्रस्तुत किया था? स्किनर ने, फ्रांसीसी गाल्टन ने, क्रो एंड क्रो या फिर गुड ने? तो इसका सही विकल्प है फ्रांसीसी गाल्टन ने। और कब किया था? सन 1879 ईस्वी में फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया था व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत। 1879 ईस्वी के अंदर दिया था। अपना अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? एडलर ने, बांडूरा, शायद या फिर युंग ने? तो इसका सही जवाब है युंग ने। देखिए, युंग जो है, युंग ने दो प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। कौन कौन से बताए हैं? एक तो अंतर्मुखी है और दूसरा है बहिर्मुखी। एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। और एक होता है अपने जुंग। जुंग ने बताए हैं तीन प्रकार। जुंग ने बताए हैं तीन प्रकार। कौन कौन से? इन्होंने बताए हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। जुंग ने बताए हैं तीन और युंग ने बताए हैं दो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक क्रिया को गिलफोर्ड ने क्या कहा है? अपने पास विकल्प है विषय वस्तु, उत्पाद, संक्रिया या फिर संज्ञान। तो इसका सही विकल्प है संक्रिया। जो मानसिक क्रिया करते हैं उसको गिलफोर्ड ने संक्रिया कहा है। देखिए, थोड़ा गिलफोर्ड के बारे में और उनके जो उन्होंने मॉडल दिया था 3D मॉडल का सिद्धांत, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक हैं, यानी कि 3D मॉडल जो है उसके प्रतिपादक हैं JP गिलफोर्ड, जो कि सोवियत संघ के थे। JP गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत को विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप या फिर प्रतिमान सिद्धांत और 3D सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत के अन्य नाम है जो कि JP गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत दिया था, उसके अन्य नाम है। आगे हैं, गिलफोर्ड ने 1967 में एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। कब किया था? 1967 में। जिसे क्या कहते हैं? बुद्धि का संरचना मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत 5×4×6 बराबर 120 कोष हैं। कितने हैं? 120 कोष या कारक बनाए गए हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों में निर्मित है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? विषय वस्तु या फिर अंतर्वस्तु, संक्रिया या प्रक्रिया, उत्पाद एवं परिणाम। तो इन तीनों से मिलकर, यानी कि विषय वस्तु इंटू संक्रिया इंटू उत्पाद बराबर इन तीनों से मिलकर बनती है अपनी बुद्धि। दोस्तों, ये है बुद्धि का सिद्धांत जो कि JP गिलफोर्ड ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, शरीर के रूप, रंग, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि की विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता है। किसने कहा था? टायलर, जेम्स ड्रेवर, गुड या फिर क्रो एंड क्रो? तो इसका सही विकल्प है टॉयलर ने कहा था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है वह है इदम, अहम, पराअहम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है पराअहम है। और ये सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जो कि कहाँ के थे? वियना,
ऑस्ट्रेलिया के थे। सिगमंड फ्रायड थे वियना ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकारों में नहीं है। वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकारों में कौन सा नहीं है? जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर संक्रियात्मक। तो इसका सही विकल्प है सामाजिक। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसी सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही विकल्प है व्यक्तिक भिन्नता। अगला प्रश्न है, सीएटी का भारतीय अनुकूलन किया गया। सीएटी का भारतीय अनुकूलन किया गया किसके द्वारा? राइस के द्वारा, उमा चौधरी के द्वारा, यूंग के द्वारा या फिर वॉटसन के द्वारा। तो जो सीएटी है इसका पूरा नाम है चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, जो कि इसका भारतीय अनुकूलन किया था उमा चौधरी ने। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता बुद्धि की परिभाषाओं से संबंधित नहीं है? विकल्प है अपने बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि मूर्त चिंतन करने की क्षमता है, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। तो इसका सही जवाब है बुद्धि मूर्त चिंतन करने की क्षमता है। यह बुद्धि की परिभाषा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सम्मानित विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है समावेशी शिक्षा। जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उनको सम्मानित विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये अपने को पूछा है। परा अहम सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। अहम का विकास इदम से होता है। इदम का उद्देश्य किसी प्रकार से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है। इदम अहम परा अहम का कोई संबंध नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए अपना विकल्प नंबर 4 सही नहीं है। इदम अहम परा अहम का कोई संबंध नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। तो अपना विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण एवं अनुभव की देन होती है। तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो वातावरण और अनुभव की देन होती है अपने ठोस बुद्धि। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? जो प्रयोजना विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? किलपेट्रिक, फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी या फिर कोई नहीं। तो जो प्रयोजना विधि है उसके प्रवर्तक है किलपेट्रिक। कौन है? किलपेट्रिक है। और ये जो विधि है वो करके सीखो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग। अगला प्रश्न है, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ का वर्गीकरण है वेद के आधार पर, कर्म के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर या फिर प्रवृत्ति के आधार पर। तो ये जो व्यक्तित्व का वात पित्त और कफ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो अपने आयुर्वेद के आधार पर। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित है। बहुबुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित है संगीतात्मक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, देशिक बुद्धि या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है उपयुक्त सभी। बहुबुद्धि में सभी शामिल होते हैं, संगीतात्मक, तार्किक और देशिक बुद्धि। अपना अगला प्रश्न है, मोंटेसरी विधि की प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी किस स्थान की मनोवैज्ञानिक है? यानी कि वो कहाँ की है, किस जगह की है अपने को पूछा है। अमेरिका, इटली, स्विट्जरलैंड या फिर यूरोप। तो इसका सही जवाब है इटली की थी। जो मारिया मोंटेसरी थी वो कहाँ की थी? इटली की थी, इटली की थी।
अपना अगला प्रश्न है, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है थेनाटोस, इरोज, लिबिडो या फिर ए व बी दोनों। तो इसका सही विकल्प है लिबिडो। विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि में निम्न में से कौन सा घटक सम्मिलित है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि में निम्न में से कौन सा घटक सम्मिलित है। संसाधित करने वाले घटक, प्रसंगाश्रित घटक, अनुभवजन्य घटक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि में ये सारे घटक सम्मिलित हैं। अपना अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं वंशागत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, पर्यावरण एवं वंशानुगत। तो इसका सही विकल्प है पर्यावरण एवं वंशानुगत। जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके कारक सदैव ही पर्यावरणजन्य और वंशानुगत होते हैं। अपना अगला प्रश्न है, ओलपोर्ट तथा आइंजैक ने अपनी परिभाषा में सर्वाधिक बल किस पर डाला है। व्यक्तित्व के बाहरी गुणों पर, व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों पर, उपयुक्त दोनों पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है उपयुक्त दोनों पर। जो ओलपोर्ट और आइंजैक ने अपनी परिभाषा में व्यक्तित्व के बाहरी गुणों पर और व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों पर दोनों पर ही सर्वाधिक बल डाला है। अपना अगला प्रश्न है, बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थे स्किनर, थर्स्टन, स्पीयरमैन या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक का सिद्धांत और बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। बहुबुद्धि गार्डनर और बहुकारक थॉर्नडाइक। अपना अगला प्रश्न है, गिलफर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत को कहते हैं। गिलफर्ड ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था उसको अन्य किस नाम से जानते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। जो गिलफर्ड ने बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत दिया था उसको त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत या फिर बहुकारक का सिद्धांत, और एक नाम इसका और है 3D सिद्धांत भी इसको कहते हैं, 3D मॉडलिंग थ्योरी। अपना अगला प्रश्न है, बुद्धि होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है जन्मजात। बुद्धि होती है जन्मजात। अगला प्रश्न है, हरमन रोरसा परीक्षण का निर्माण कब हुआ था। हरमन रोरसा परीक्षण का निर्माण कब हुआ था। 1921, 1923, 1917 या फिर 1919। तो हरमन रोरसा परीक्षण जो है वो 1921 के अंदर हुआ था। विकल्प नंबर 1 अपना सही है। अगला प्रश्न है, पदानुक्रम सिद्धांत के अंत में विद्यमान होता है। पदानुक्रम सिद्धांत के अंत में विद्यमान होता है सामान्य कारक, मुख्य सहायक कारक, मुख्य समूह कारक, प्रायोगिक कारक या फिर विशिष्ट कारक। तो इसका सही जवाब है विशिष्ट कारक। विकल्प नंबर 4 अपना सही है। साथियों, आज का अपना वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।